हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतर कर रहे होंगे, जिससे आपका आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कल की वीडियो आप सभी ने ज़रूर देखी होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ हमारे प्यारे नबी और हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, जो कि सबसे अच्छे नबी थे हमारे। उनका एक आखिरी वाक़या बताऊंगी मैं, और जिसे सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ऐसा क्या वाक़या है, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे नबी, जब आखिरी उनकी वो नमाज थी, आखिरी वो उनके पल थे। एक बार का वाक़या है दोस्तों, क्या हुआ था कि हमारे नबी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ती जा रही थी। तो उनकी तबीयत बिगड़ने से काफ़ी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा था। उनकी तबीयत काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी कि वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे थे। इस वजह से जो हमारे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उन हमारे मोहम्मद साहब ने उनको ये ज़िम्मा दिया कि वह जाके मस्जिद में एक इमाम की तरह सभी को नमाज़ पढ़ाएं, क्योंकि मोहम्मद साहब नमाज़ पढ़ाते थे। बट उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो नमाज नहीं पढ़ाए। तो उन्होंने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये ज़िम्मा सौंपा कि आप नमाज़ पढ़ाएं। और एक बार की बात है, जब हमारे मोहम्मद साहब की बहुत तबीयत बिगड़ गई थी, और जब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई, मतलब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हुई, तो उन्होंने सबसे पहले अपने अल्लाह का ज़िक्र किया। वो नमाज के लिए रवाना हुए। जब वह रवाना हुए, जब वह जा रहे थे, तो वहाँ जितने भी लोग थे, मस्जिद के लोग, सभी ने उनको देखकर उनकी खुशी उठ आई कि हमारे मोहम्मद साहब फिर से नमाज़ पढ़ाने आ रहे हैं। तो ये सब नमाज हो रही थी और वह सब हमारे मोहम्मद साहब के ऊपर ध्यान दे के काफ़ी खुश हो गए कि हम फिर से, हमें हमारे प्यारे मोहम्मद साहब नमाज़ पढ़ाएंगे। तो जैसे ही जब हमारे मोहम्मद साहब वहाँ से आते हैं, उन्हें पकड़ के थोड़ा लाते हैं और वो खुद भी आ जाते हैं। तबीयत ठीक थी उनकी तब वह जब आते हैं, तब सभी लोग उनकी तरफ देख रहे होते, तब वह उन सभी से कहते हैं, वो इमाम पे ना ध्यान देकर मोहम्मद साहब पे ध्यान देते हैं कि आप अपनी नमाज कायम रखें, आप मुझ पे अभी ध्यान ना दें, आप इमाम आपको नमाज पढ़ा रहे हैं तो आप उस चीज़ पे ध्यान दें। तो इस चीज़ पे दोस्तों हमारे मोहम्मद साहब ने रूल बताए थे कि सबसे पहले कोई भी काम हो रहा हो, अपनी नमाज और अपने धर्म को सबसे बड़ी अच्छा और रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आदर देना चाहिए, और उस चीज़ पे हमें पहले ध्यान देना चाहिए। हमें और किसी चीज़ पे ध्यान देना नहीं चाहिए, चाहे फिर वो अगल बगल कुछ भी हो रहा हो। जब हमारा एक कॉन्सेंट्रेट नमाज पर है तो हमें वही ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये बोली थी कि नमाज हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल को बहुत ही ज़्यादा शिफा देती है, दिल खुश करती है। और नमाज़ पढ़ने से दिल में एक अलग ही सुकून आता है। आप एक हर तरीके से मेंटली, फिज़िकली, हर तरीके से आप स्वस्थ रहते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं, आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहती है। तो ये बात सुन के हर किसी की आंखों में आंसू आ गए थे। और उन्होंने बताया कि जब मैं नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा था, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब इंसान को दुख होता है, बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसलिए मैं हर किसी से कहती हूँ आप सभी नमाज़ पढ़ें, क्योंकि नमाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सुन के हर किसी के, इमाम की आंखों में आंसू आ गए थे, हर किसी की आंखें भर आई थी कि इतनी तकलीफ़ से गुज़रने के बाद भी मोहम्मद साहब ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, कभी अपने अल्लाह का साथ नहीं छोड़ा। वह अल्लाह के लिए और अपने लिए, ज़रूरी नहीं है कि हम दिखावा करें, हम अपने लिए और काफ़ी खुशी और दिल से, सुकून से हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए ये हमको करना है। और जैसे कि हमारे हर एक कर्तव्य होते हैं डेली बेसिस के, खाना पकाना, खाना, जब हम वो नहीं भूलते तो हम नमाज़ पढ़ना क्यों भूल जाते हैं दोस्तों। इसलिए मोहम्मद साहब सबको यही ज्ञान देते हैं और यही बताते हैं। और आई होप आप
आज उनको, आप सभी को उनका वाक़या समझ में आया होगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, और यही बातें सुन के सबकी आंखें भर आती हैं और फिर से सब नमाज़ शुरू कर देते हैं, तो वाक़या पूरा होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जो भी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम।